ओम रवये नमः। ओम सूर्या। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, सूर्य नमस्कार। और उसी का पार्ट 2 लेकर आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत सी बातें हमने पिछले सप्ताह जानी थी और प्रयोग भी किया था। कुछ बातें जो छूट गई थी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, कुछ नई बातें हम और जानेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूँगा। अलका जी, आप आज का सेशन शुरू करें। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरएम के साथ अलका जी का स्वागत ओम आरएम के साथ कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड शुभ मॉर्निंग, प्रभात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। सबका सहर्ष स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह हम तैयार हो जाते हैं। अपने को बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ जानना है। जब मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने लगी और उसके ऊपर सर्च करने लगी, तब मुझे आश्चर्य लगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे पास कितनी जानकारी है सूर्य नमस्कार के, कितनी, बस 12 आसन है ये ऐसे करने, इतने ही जानकारी है। परंतु इसका इम्पोर्टेंट इससे कई गुना है, ज्यादा है। तो इसको समझना, इसका इतिहास जानना, मुझे लगा आनंद भाई जी को मैंने बोला पार्ट 2 करेंगे, पर मुझे लगता है पार्ट 3 भी होगा और पार्ट 4 भी होगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं है, वो भी जानना जरूरी है। और आसन की एक एक आसन इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे एज वाले हैं, मैं भी एज वाली हूँ, आनंद भाई जी भी एज वाले हैं, तो एज वाले लोग आसन सूर्य नमस्कार करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस एज में सूर्य नमस्कार नहीं होगा। परंतु उसकी भी एक और मैंने रिसर्च करके पद्धति ढूंढ ली कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अपन को आसन का फायदा चाहिए। भले उसकी गति जो है वो ऐसी गतिशील सूर्य नमस्कार नहीं कर पाए, परंतु एक एक स्थिति में हम अगर रुक जाएंगे तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो चलिए आज बहुत कुछ बातें जानने के लिए तैयार होते हैं। उसके पहले थोड़ा सा सबको रिलैक्स होना है, तो अपने दोनों हाथ कंधे पे लीजिए और शुरू कर लेते। थोड़ा रिलैक्सेशन, वार्म अप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम
ओम अरहम 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 अरहम। नमस्कार। हाथ को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से नमस्कार। अरहम 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 अरहम। चलिए सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधे थोड़े से ढीले छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स में बैठे, समकाय शिरोग्रीव, संपूर्ण शरीर एक लाइन में, एक दिशा में स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, आंखों के सामने सारे गुरुओं को लाने की कोशिश करें, जिन जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है उन सब गुरुओं को हम याद करेंगे। माँ से लेके बचपन से लेके आज तक सभी गुरुओं को वंदन करने के लिए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, धीरे से हाथ आंखों पे रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, धीरे से हाथ नीचे धरती माँ की तरफ देखते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो सूर्य नमस्कार के बारे में जानते जानते ये तो पता है सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, इसमें आसन की पूरी एक चेन है, इसके मंत्र है, ये सूर्य की उपासना है, ये सब बातें हम लोग जानते हैं, राइट। अब बताइए इसका इतिहास कितने लोगों को परिचित है? जितने जॉइंट है उसमें से थोड़े से बात कर सकते हैं, थोड़ा इंटरैक्टिव कर सकते हैं कि कितने लोग जानते हैं कि भाई सूर्य नमस्कार का इतिहास क्या है, कैसा है। यस, एनीवन? अदरवाइज बोलो नहीं पता, नहीं हाथ तो कीजिए, साइन कीजिए। नहीं, नहीं पता। विभा जी ने लिखा नहीं पता है। विवो विवो को पता है, कोमल जी को पता है, नहीं पता है। चलिए, नरपत भैया को पता है, दुग्गड़ जी, नरपत सिंह दुग्गड़।
क्या आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो बात करना किसी है को तो नहीं है। आप थम्स अप कीजिए, और नहीं हो तो अपन शुरू कर लेते हैं, ठीक है? यस, किसी को नहीं है, अलका जी आप शुरू कीजिए। यस। सूर्य नमस्कार ऐसे देखा जाए तो भारतीय प्राचीन संस्कृति का एकदम पुरातन परंपरा में इसको एक व्यायाम के रूप में किया जाता था। इसको व्यायाम मानते थे। और उस समय उसको आबाल वृद्ध कोई भी कर सकता है। इस परंतु इसकी रचना जो है बहुत ही सोच समझ कर की है, बहुत ही सोचा है, प्लान किया होगा बहुत। इतने 12 आसन जोड़ना, एक के बाद एक कैसे आना, और इसके साथ थोड़ा श्वास भी लेना, रोकना, छोड़ना, थोड़ा प्राणायाम का छोटा सा आवर्तन, और उसके साथ मंत्र जोड़ना, बहुत मतलब सोच समझ, और उसके पीछे गहन विचारक होंगे, ऋषि मुनि होंगे। तो वैसे इसका पहला उल्लेख आता है वो वैदिक काल में आता है। वैदिक काल में आता है, ऋग्वेद में, लगभग 1500 से 1000 ईसवी सन पूर्व में इसकी स्तुति की गई है। उसके बाद में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री आपको इंटरेस्ट इतना किसी को नहीं है, खाली टच करती हूँ मैं हिस्ट्री को, क्योंकि अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर हो तो आगे अपन को आसन का इम्पोर्टेंट है। तो मेन ऋग्वेद में आया था। उसके बाद पौराणिक संदर्भ में देखा जाए तो रामायण में ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्य हृदय नाम का श्रोत्र सिखाते समय सूर्य नमस्कार से ये जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद में आ गया, फिर उसके बाद पौराणिक काल में आ गया, और उसका बहुत सारा उल्लेख अलग अलग जगह इतिहास में है। एकदम अपन डायरेक्ट में आते कि आधुनिक स्वरूप में जो सूर्य नमस्कार है वो पुराण में नहीं था, थोड़ा अलग टाइप का था पुराण का, और अभी का थोड़ा उसका स्वरूप बदला है। पहले जैसे क्या करते थे इतिहास में, जब ये सूर्य नमस्कार होता था तो सुबह उठते ही करना है, सूर्य को देखते ही करना है, उसके साथ फूल चाहिए, उसके साथ जल चाहिए, उसके साथ मंत्रोच्चार चाहिए। इस प्रकार पूरा एक एक विधि रूप सूर्य को सुबह किया जाता है। आजकल कैसे है कि भाई कभी भी करो सूर्य नमस्कार, ऐसे कोई बात नहीं कि सुबह करना चाहिए। लोग सूर्य को देखते करते भी नहीं है, क्योंकि कब करेंगे, घर में करेंगे, पता नहीं बाहर करते कि नहीं, मतलब ये सब आधुनिक रूप सब इसका बदल गया है। और 12 आसन इसमें है। इसकी लोकप्रियता और आधुनिकता में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सबसे पहले देखा जाए तो कृष्णमाचार्य है, टी कृष्णमाचार्य एक नाम है, और जिन्होंने 1930 में, जो जिनका कालावधि माना जाता है, तो उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था, योग मकरंद नाम के ग्रंथ में 1934 1934 में उन्होंने सूर्य नमस्कार का वर्णन किया है। उस सूर्य नमस्कार का वर्णन किया हुआ है, और इसको आगे 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 बढ़ाते जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उसको फिर आगे बढ़ाया है। स्वामी शिवानंद 20वीं सदी के प्रमुख योगी थे, उन्होंने अपने अभ्यासक्रम में उसको इन्वॉल्व कर दिया, अभ्यासक्रम में ही डाल दिया, तब से उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। उसके बाद 1930 के बाद ही भारत में अनेक राजाओं में ये सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास शुरू हो गया। फिर कुछ पत्रकार जैसे इसमें इन्वॉल्व हुए, इंग्लैंड का पत्रकार लुइस मॉर्गन वगैरह, तो इनके कारण ये इंग्लैंड में गया, और इस तरह इसका पश्चिमीकरण होता गया। तो इस प्रकार इसका शॉर्ट पे मैंने इतिहास बताया, डिटेल में जाए तो हर साल में क्या क्या हुआ इतना जाना नहीं है हमें। मेन तो ये एक गतिशील अभ्यासक्रम है। क्यों किया जाता है अभ्यास? चलिए अब ये तो बताइए आप, सूर्य नमस्कार के क्यों किया जाता है सूर्य नमस्कार? जो बताना चाहे हाथ ऊपर कीजिए और बता दीजिए, इतनी तो नॉलेज है, इतिहास का नहीं हो तो सूर्य नमस्कार की तो जानकारी मुझे लगता है सबको है। चलिए शशि जी बात कर रही है, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रही हूँ। शशि जी देख लीजिए आपका अनम्यूट हो रहा है क्या? आनंद भाई जी, शशि, हाँ। यस। सूर्य नमस्कार हेल्थ के लिए भी अच्छा है,
और डेली वो 12 उसका मित्राय नमः वो सब मंत्र बोलते हैं तो आध्यात्मिक भी हो गया और शारीरिक भी हो गया और श्वासोश्वास के ऊपर किया गया तो मानसिक भी हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा बताया। ये पहले बात है कि सूर्य से जुड़ा हुआ है सबसे पहले, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसी एनर्जी है, ओनली वन फोर्स माना जाता है, ये इकलौता फोर्स है, ये एनर्जी का इकलौता इतना सारा बड़ा फोर्स है। इसको देव भी माना जाता है और एनर्जी का फोर्स भी माना जाता है, तो इसने जुड़ना बहुत जरूर है। एक तो इसमें 12 आसन है, श्वास है और मंत्र है, इनका समन्वय इसमें है। जैसे अभी शशि जी ने बताया वैसे बिल्कुल सही, ये शारीरिक है, मानसिक है और इसके साथ आध्यात्मिक भी है। इससे हमारा शरीर लचीला होता है, मन शांत होता है, शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। तो वैसे देखा जाए तो इसका दार्शनिक महत्व भी इतिहास में बहुत ज्यादा था। सूर्य को क्योंकि देव ही मानते थे ना, तो ये आध्यात्मिक रूप से ही इसका ज्यादा स्वरूप था। तो इस प्रकार इतिहास में कृष्णमाचार्य, उन्होंने फर्स्ट श्रेय कृष्णमाचार्य को ही दिया जाता है आधुनिक दुनिया में लाने के लिए। और उसके बाद फेमस नाम है बी के अयंगर है, के पट्टभी जोइस है, ऐसे सब है। और शिवा, अब मैंने स्वामी शिवानंद बोला, वो कृष्णमाचार्य के बेटे ही है। उन्होंने पूरा अभ्यासक्रम में लाके इसकी लोकप्रियता बढ़ाई, इतना मुझे लगता है शॉर्ट में ठीक है, हमारे लिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, हमको मेन जो जानना है वो जानते हैं कि इसमें आसन की चेन है, राइट? आसन की चेन है, एक एक अवस्था है फर्स्ट। तो इस अवस्था में कुछ अवस्थाएं वो रिपीट है, रिपीट की गई है, और अलग अलग परंपरा है। वो अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार किए जाते हैं, मतलब किसी में 10 अंक का भी सूर्य नमस्कार होता है, किसी में एक एक स्टेप अवॉइड कर दिए है, और किसी में एक स्टेप अवॉइड कर दी, मतलब सबके अलग अलग है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए, कुछ मैं फोटो दिखा के बताती हूँ आपको। ये देखिए आप, ये सूर्य नमस्कार है। इसमें हम जो एक करने वाले हैं उसमें से एक स्टेप इसमें नहीं है। देखो, एक स्टेप इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट सूर्य नमस्कार के खड़े हैं, पीछे बाद में के सेकंड है, और उसके बाद में जो एक दंडासन है, दंडासन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मुझे वो आसन बहुत अच्छा लगता है। दंडासन, उसको ताड़ तिरप्य अवस्था बोलते हैं। अभी मैं उसका उसका भी फोटो दिखाती हूँ कि ये जो है इसमें कम वो आसन नहीं इन्वॉल्व किया हुआ है। तो कुछ लोग इसको इन्वॉल्व नहीं करते, तो कुछ लोगों को इसको इन्वॉल्व करते। पर आजकल पुशअप का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, कोई भी सिखाएगा, कोई भी व्यायाम में जाओ, कहीं भी जाओ तो पुशअप करो। आप इवन जिम में जाओगे तो पहले आपको पुशअप करवाएंगे, और वो पुशअप के दृष्टि से वो आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा आसन है, मैं दूसरे फोटो में आपको दिखाती हूँ कि किसको अवॉइड किया है और किसको ऐड किया है, तो थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट आसन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, वो आसन है, वो है ये दंडासन। सबको सही नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हाथ के तलवे और उंगलियों पर, पैर के उंगलियों पर, इसको संतुलनासन कोई बोलते, कोई दंडासन बोलते, इसके अलग अलग नाम है। परंतु ये आसन आना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। और ये कुछ कुछ परंपरा में ये आसन है ही नहीं है। तो कुछ कुछ परंपरा में क्या किया है, पीछे जो हस्ता करते हैं, सेकंड जो आसन है, ये जो हस्त तानासन है, किसी किसी में ये आसन नहीं करते हैं, पहला नमस्कार करते हैं और डायरेक्ट फिर हस्तपादासन करते हैं। तो बस ये अलग अलग परंपरा है। हमको तो 12 पद्धति से, मतलब इसी सिस्टम से आसन करने हैं। तो पहले आसन को जान लेते थोड़ा सा, और फिर तुरंत प्रैक्टिस कर लेते, राइट? चलेगा ना? आप समझ लेना एक एक आसन, ताकि करते समय अपने को कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद में अपन उसके एक एक के फायदे भी जानेंगे, एक एक के बारे में, शरीर पर क्या परिणाम होता है।
ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले अवस्था में हमको स्ट्रेट खड़ा रहना पड़ता है, स्ट्रेट खड़ा रहना है। सूर्य नमस्कार के लिए सीधा खड़ा रहना पड़ता है, हाथ एकदम जुड़े हुए, और पैर है ना एकदम अंगूठे एड़ी एकदम एक साथ जुड़े हुए होते हैं। चलिए मैं एक और फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए। ये सूर्य नमस्कार पहले, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर देखो, ये स्थिति बराबर है, एकदम एग्जैक्टली हाथ जोड़े हुए, देखो पैर जुड़े हुए हैं, एकदम सही तरीके से ये आसन किया है। इसके बाद में दूसरा आसन आता है, वो हमको देखना है, सबको ये व्यवस्थित देख के करना है अभी। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आता है कि हस्त पीछे जाना है, पीछे जाना है, सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर, और ये कान को सटाए नहीं है, और हाथ है ना और पीछे जाना चाहिए। इसने गर्दन बहुत पीछे की है, पहले ऊपर जाना है और फिर पीछे जाके गर्दन को छोड़ देना है। पहली स्टेप में आएगा कि हाथ कान को टच किए हुए पीछे जाना, और फिर गर्दन को और छोड़ना है। और गर्दन को छोड़ने के बाद क्या होगा, वो जो स्ट्रेच आएगा गले पे, वो हमारे थायराइड के लिए वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ इसकी जानकारी फायदे की भी दे देती हूँ, ताकि अपने को बहुत मजा आएगा। ये आसन करने से देखिए आपको दिख रहा है कि कमर कितनी पीछे हो गई, कितनी लचीली हो चुकी है, और इसका तनाव पूरे पैर पे भी आ रहा है। तो ये सारा तनाव से बहुत फायदा होगा। और उम्र वालों के लिए कैसा करना है, चेयर पर भी कर सकते हैं बैठ के, परंतु हम खड़े रह के ही करेंगे। और इसके बाद जो आसन आता है वो है, ये रिपीट होता है, ये दोनों तीनों आसन रिपीट होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हाथ और पैर एक लाइन में चाहिए। होता क्या है, हमारा पैर पीछे जाता है, दोनों हाथ के बीच में नहीं होता है। तो अपने दोनों हाथ और पैर तीनों एक लाइन में होने चाहिए। फिर उंगलियों पे आना है, और घुटना जमीन पे टच होना चाहिए, और फिर वापस पीछे मुड़ना है। इसमें सारे बैक बैक स्पेस आएगा, जैसे भुजंगासन में आता है उस तरह पूरा बैक स्टेज आएगा। और ये आसन को बोलते हैं वाम संचालन, मतलब अश्व संचालन बोलते हैं। इस आसन का नाम है अश्व संचालन आसन। ये जानु शलभासन भी बोलते हैं इसको, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। और ये आसन का परिणाम भुजंगासन जैसा ही होता है। पीठ का देखिए आप, पीठ रीढ़ की हड्डी देखिए, इसको रीढ़ की हड्डी। अब मैं बेनिफिट भी बता देती हूँ ताकि फटाफट हो जाए, 7 बजे से अपन फिर स्टार्ट कर देंगे। ये देखो रीढ़ की हड्डी है बराबर। पैर देखो, एक एक दबा हुआ है, एक खींचा हुआ है, तो दो अलग अलग परिणाम आने से उसके, और इसके साथ एक कमर पर इसका पूरा असर आ जाता है। तो पूरा हमारा पीठ भुजंगासन से भी ज्यादा। परंतु एक ध्यान रखना है कि जिनको यहाँ प्रॉब्लम है, पीठ के प्रॉब्लम है, पेट के प्रॉब्लम है, उनको ये आसन सबको किसी का करना नहीं, या पीठ में यहाँ मन के में प्रॉब्लम है तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। उसके बाद आता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, वही आसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये नासिक में सिखाया जाता है। कई लोगों के स्थिति में ये आसन नहीं होता है, और ये आसन उस दिन करेक्ट नहीं दिखाया गया था। उस दिन क्या हुआ था कि परफेक्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये परफेक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सेकंड क्लास रखी कि भाई लोगों को क्लियरिटी होना जरूरी है। तो इसमें हाथ पे और पैर पे इतना वजन आ जाता है, और पुशअप में यही लोग करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सुपर आसन है। और ये पूरा का पूरा देखो आप, एक लाइन में शरीर आता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या चाहता है कि शरीर नीचे जाए और हम ऊपर खींच रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है। शरीर हाथ के ऊपर बल पे ज्यादा रुक नहीं सकता है। तो इसमें सारे स्नायु में तनाव आते हैं, दबाव आते हैं, पूरे तनाव दबाव से ये पूरे अंतर इंद्रिय जितने भी अंदर के इंद्रिय है उन सब पर तनाव आ जाता है। तो ये बहुत है। तो जो जो लोगों के दंड हाथ में भी प्रॉब्लम है, वो उसको भी नहीं करना चाहिए। ताकत तो बाद में आती है, परंतु किसको करना है किसको ना। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक फर्क है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो फर्क है वो मुझे आपको बताना है। वो फर्क ये है कि अष्टांग, 8 अंग जमीन पर लगाते हैं। तब लोग है ना सही तरीके से नहीं लगाते। और मेरे को पिक्चर मिली इसमें,
बहुत अच्छी तरह दिखाया है। और ये मैं बताती हूँ, लोग क्या करते हैं कि गर्दन ऊपर करते हैं, टुड्डी लगाते हैं, परंतु हमने जो सीखा है, देखो, 2 पैर, 2 हाथ और 2 घुटने, 6 हो गए ना, 6 हो गए। दो, 2 4 और 2 6, फिर छाती टच की है और ये मस्तिष्क टच किया है, नाक नहीं टच होना चाहिए, ध्यान रखिए, नाक टच नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब हम क्लास में सीखते थे तो हमारे सर बोलते थे नीचे से पेपर निकालो, नाक के नीचे से पेपर निकल रहा है क्या, फिर आपका सही है, मतलब माथा उतना टच होना चाहिए, माथा थोड़ा ऊपर, ये माथा थोड़ा सा, माथा सीधा किया हुआ है, ये माथा है ना, थोड़ा उठाना है। तो ये बहुत अच्छी तरह अष्टांग, अष्टांग दर्शन होना चाहिए। और उसके बाद सीधा आता है, वो है भुजंगासन। वो तो सबको पता है और जानते हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगी नहीं। मैं आपको खाली बता दूंगी आपको कि ये भुजंगासन करना है सबको। और भुजंगासन के बारे में ज्यादा मैं नहीं बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप सब भुजंगासन की स्थिति करते हैं, भुजंगासन के फायदे सबको पता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी, वो है ये आसन। ये भी देखिए, ये भी सही नहीं करते हैं, इस तरह होना चाहिए, दोनों पैर पूरे टच होने चाहिए, पीठ पूरी ऊपर होनी चाहिए और गर्दन अंदर ले जाना है। ये गर्दन टुड्डी है ना अपनी, यहाँ टच होनी चाहिए, इससे अपना जालंधर बंद भी बनता है। ये जालंधर बंद बहुत अच्छी तरह से यहाँ बनना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक 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 व्यवस्थित दिखा रही हूँ। तो ये कोशिश करनी, और बाकी उसके बाद में सारे आसन वापस रिपीट हो जाते हैं, वापस रिपीट हो जाते हैं। खाली एक चीज मैं बताऊंगी कि रिपीट होने में एक चेंज खाली करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं खाली आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। अब ये रिपीट में क्या होगा कि जिस करते समय, मतलब जब हम नीचे जाएंगे तब अगर लेफ्ट पैर लिया है तो दूसरे पैर राइट पैर लेना है, पैर को चेंज करना है, करते समय एक पैर करना है और दूसरे, मतलब वापस जाते समय दूसरा करना है। समझ में आया क्या? यस बोलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? यस, गुड जॉब। केवल थम्स अप किए तो भी पता चलता है कि भाई हाँ ठीक है, गुड जॉब, ठीक है, समझ में आया। तो ये आसन की ये जो बहुत सारी उपयोगिता है, तो अलग अलग आसन से, अलग अलग पोजीशन से अलग अलग फायदे होते हैं। और ये सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत अधिक है। तो ये साधना करने से पहले कितनी टाइम करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? तो सीधी बात है, सूर्य नमस्कार सुबह सुबह उठते ही सुबह करोगे, सूर्य को देखते करोगे तो बहुत ज्यादा, सूर्य की ऊर्जा लेते हुए, उसकी धूप लेते हुए अगर करोगे, छत पे जाके करोगे, तो सूर्य नमस्कार के, और उम्र वाले लोगों के लिए, हम अगर स्पीडी नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, हम एक एक स्टेप करेंगे और उसमें रुक जाएंगे। रुकेंगे तो क्या होगा, स्थिर सुखम आसनम, आसन के फायदे मिल जाएंगे हमको, राइट। और मंत्रोच्चार से तो अपने आप वाइब्रेशंस हमारे गले पे आते हैं, तो हमारा गला बहुत क्लियर हो जाएगा, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो इस बारे में तो पहले बात कीजिए, फिर अपन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन इस बारे में जो मैंने बताया, एक्सप्लेन किया? कोई भी प्रश्न हो, 12 आसन के बारे में हो या इतिहास जो मैंने बताया इतिहास के बारे में हो, तो आप बात कर सकते। यस, एनी क्वेश्चन? प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट, या क्वेश्चन है तो बात कीजिए? समझ में एवरीथिंग इज क्लियर? यस, हाथ ऊपर कीजिए। यस, क्लियर। यस, यस। यस, विभा जी हाथ ऊपर नहीं है, क्या बात है? यस। यस, ठीक है, शशि जी, वेरी अलका गुड। जी, तीसरा स्टेप जो था उसका फोटो आपने नहीं दिखाया, उसमें भी काफी भाई बहन मिस्टेक करते हैं। तीसरा स्टेप हस्तपादासन। पाद हस्तासन, ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं। पाद हस्तासन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि मैंने सोचा ये आसन सबको पता है। देखिए, पाद हस्तासन में कितना सुंदर है, दोनों पैर और दोनों हाथ एक लाइन में होते हैं, पहली बात। और इतना मस्तक अंदर जाता है कि अपना नाक दोनों घुटने के अंदर जाता है, ये कमर झुकती है, ये कितना, मतलब इस आसन का तो मुझे लगता है इतना बेनिफिट होता है
और ये आसन बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे आपको होंगे। ये आसन जैसे आनंद भाई जी ने कहा वो बात सही है कि लोगों का झुकना बराबर होता नहीं, नंबर एक। एक तो झुकते नहीं है बराबर। दूसरा, पाद हस्तासन है लेकिन होता नहीं है। राइट अशोक, यू आर राइट, पाद हस्तासन होता नहीं है। कोशिश करनी है दबा दबा के अपने को प्रैक्टिस कर, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी आपको। प्रैक्टिस करने का भी मैं आपको आज बताऊंगी। और पर्वत आसन तो करना ही है आपको सबको। तो इज इट क्लियर? यस। यस। किसी ब्रह्मा ब्रह्मा शर्मा को कुछ पूछना है, पूछिए। ब्रह्मा शर्मा। अनम्यूट जी कीजिए। जी प्रणाम। यस, बोलिए। ये जैसे सत्यानंद जी वाली जो सूर्य नमस्कार में, उसमें वो क्या है कि 24 टाइम करवाते हैं, मतलब वो जैसे जो पाँव पीछे ले जाते हैं तो दोबारा भी वही पीछे ले जाने के लिए कहते हैं, फिर दोबारा फिर बाएं दूसरा पाँव के लिए करते हैं, तो क्या वो सही है, वैसा भी कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको बोला कि बहुत अलग अलग परंपराएं हैं, हर परंपराएं अपने तरीके से करती है। वही मैंने क्लियर किया कि कोई 10 अंक में करता है, कोई 12 अंक में करता है, कोई हस्त बानासन है वो पीछे का करते ही नहीं है, कोई दंडासन है वो करते ही नहीं है। तो अलग सिस्टम होती है। परंतु आप ही खुद जानिए कि जब एक पैर को तनाव आ गया तो उसका जो फायदा होगा, तो दूसरा पैर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा। ये अपन को सोचने की बात है, ये लॉजिक है कि एक वही पैर लेगा तो बेनिफिट जो मिलना चाहिए दोनों पैर को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे तो ये पद्धति सही लगती है कि पैर चेंज करना चाहिए। फिर क्या होता है, जो हैबिट होती है, जो अपने को सही लगता है, जो दिमाग में फिट होता है वो करते रहो। इस पर अपन बहस नहीं करेंगे क्योंकि हर एक अच्छा ही करवाता है, सही करवाता है, कोई गलत नहीं। अनेकांतवाद है हमारा, इतना सारा बताया तो सब सही है। 10 वाले क्यों 12 नहीं करते, दो आसन क्यों अवॉइड करते? उसका तो बेनिफिट तो होता ही है ना। प्रश्न है मन में, पर नहीं, अब उनको ये सिस्टम बैठ गई है। इवन नासिक के जो करते वो भी 10 अंक में करते, वो हस्त तानातन नहीं करते हैं। पर मैं ये चिपक के नहीं बैठना है अपने को कि भाई मैं भी योग विद्या धाम से ही हूँ, मैं 10 स्टेप उनके ही मानती हूँ। और एक बात मैं क्लियर बताऊंगी कि योग विद्या धाम में जो मंत्र है ओम राम मित्राय नमः, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरा नेट पे ढूंढ ढूंढ के देखा, खाली ओम मित्राय नमः राम का उच्चारण बीज मंत्र है ना, वो मैंने देखा कि योग विद्या धाम ने ही लिए हुए हैं। नहीं नहीं, इसमें तो उसमें सत्यानंद सरस्वती वाली में भी है ओम राम, ओम रीम, ओम रोम, वो हाँ, है। वही मतलब बहुत कम लोग हैं, कम संस्था है कि जो पूरा आप नेट पे देखोगे कि आपको मिलेगा ही नहीं। मुझे आनंद भाई जी को भेजना था सबको दिखाने के लिए, तो मुझे मिला ही नहीं। टू बी फ्रैंक, मैंने पूरा नेट पे अनेक बार डाला कि भाई वो 12 मंत्र ओम रीम के साथ आए, नहीं मिले। फिर मैंने क्या किया, नासिक की किताबों से कॉपी की और वहां डाल दी है। तो मुझे मिला नहीं, मतलब हो सकता है सत्यानंद से। देखो, अपनी एक लिमिट होती है, अपन अपन ढूंढ तो कितना ढूंढ 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 के सब तो ढूंढा नहीं जाता है। जितना मैंने ढूंढा उसमें मुझे नहीं मिला, तो उनका हो भी सकता है। तो मैं यही कहती हूँ कि हर एक का होता है, अपने को पता होता है। और भी दुनिया में बहुत बातें हैं कि अपने को मालूम भी नहीं होगी। तो ये चलो ये, जी। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे ये है इसमें। हाँ, इसको भेज दीजिए, आप सेव करके भेज दीजिए हमें। दैट जी विल बी ग्रेट। दैट जी। ऐसे तो दिखेगा नहीं क्योंकि अभी बहुत हम्म, धुंधला सा दिख रहा है। तो आप हाँ इसकी फोटो कॉपी करके हमें आनंद भाई जी को भेज दो, हम ग्रुप में डाल देंगे इसको। जी। बहुत अच्छा। एक एक ये निवेदन था मेरा, जैसे पाँव कोई सा भी पीछे पहले ले जा सकते हैं या दायां पाँव में पहले पीछे ले जाना है? पहले वाम बोला है, वाम मतलब वाह, हम। दाया बोला है ग्रंथ में, इसमें लिखा है कि पहले दाया ले जाओ। ऐसा लिखा हुआ है कई जगह, कई जगह लिखा है कि आपकी सुविधा हो वैसा आप कर लीजिए। जी ऐसा जी कोई जरूरी नहीं कि यही लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर कितना देर रखना है, कितना देर स्थिर रहना है, वो सब बहुत है। तो चलिए, आप सबको एक तो खड़े होना है, फिर अपने आसन की पोजीशन व्यवस्थित दिखाई दे इस तरह कैमरा को सेट करना है। मैं भी मेरा सेट करूंगी क्योंकि वो भी सेट करना जरूरी होता है, उसके बिना होता ही नहीं है। तो अपने आप पोजीशन सेट कर लीजिए। तब तक मैं 12 आसन का एक फोटो डाल देती हूँ। और 12 आसन के बाद मैं अभी सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगी आपको। तो जो मैं करके दिखाने वाली हूँ उसका फोटो मैं आपको डाल रही हूँ। तब तक आप लोग देखते भी रहिए।
चलिए, मैं इधर मूव कर रही हूँ जहाँ सेटिंग है। तो आप सबको इस तरह खड़ा होना है, दोनों अंगूठे जुड़े हुए, एड़ी जुड़ी हुई, हाथ साथल को पहले सिंपल स्थिति, और उसके बाद में आपको नमस्कार स्थिति में आना है। ये नमस्कार स्थिति। आनंद भाई जी, सबका चेक करते रहना है आपको। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित किए। एक हो गया। ये सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति या अवस्था बोलेंगे। अभी देखिए, हाथ धीरे 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 ऊपर ले जाना है, दोनों हाथ छोड़ने और पीछे जाना है। और उसके लिए आपको लगता है थोड़े पैर में डिस्टेंस देना है तो लेना है। देखो, दूसरा हस्त तानासन, तान दीजिए, जितना तनाव देते हैं गर्दन को फिर पीछे छोड़। पहले कान को टच करते हुए जाएगा और फिर गर्दन को छूता है। कमर का तनाव महसूस करो, पिंडली पे तनाव, हाथ भी ऊपर खींचो, सब जगह तनाव महसूस करें। फिर श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाइए, नीचे जाइए। सबसे मेन अशोक जी जो बोले, होता नहीं है ये, हाथ तलवे जमीन पर लगते नहीं है लोगों के। ये देखो, मेरे अच्छी तरह लगते। कभी कभी क्या होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, नहीं होती है अपन को। ये हाथ, मैं थोड़ा क्लोजअप इधर लाके दिखाती हूँ आपको। अब पैर पे केवल ध्यान दीजिए, मैं केवल पैर दिखाती हूँ आपको, ओनली पैर। ये देखिए, ये पैर जुड़ गए, आपके पैर जुड़े हुए हैं, राइट। अब आपका, मुझे पता है यहाँ तक क्या आता है लोगों का, आता ही नहीं। तो आपको अशोक जी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे करनी है। 1 2 रोज 20-25 बार करो। 3 4 5 इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो हाथ टच होगे। जब हाथ टच होगे तब देखना है कि पैर के अंगुलियां, हाथ हाथ के अंगुलियां सब एक लाइन में होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होने के लिए फिर ऐसे करो, करते रहो करते रहो। मैं आपको प्रैक्टिस की बातें बता रही हूँ। ये देखो, इस तरह हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करके अपने को बॉडी को तैयार करना पड़ता है, बॉडी को ट्रेनिंग देना पड़ता है। और बॉडी जो ट्रेनिंग देते है वैसे बॉडी तैयार होती है। बॉडी आपके साथ बात करती है, वो मानती है। और आपको अगर नहीं होता है तो घुटनों को भी थोड़ा सा करो कि नहीं, लचीला होना है, लचीला होना है, मुझे तो घुटने स्ट्रेट करके ही नीचे झुकना है। ये देखिए, थर्ड स्टेप है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आई है। अब मैं आगे की स्टेप दिखा रहे हूँ आपको। यस, तो वापस करते। 1 2 श्वास भरते हुए देखिए, 3। अब क्या करना है कि मेरा दाया पैर है वो मैं पीछे कर रही हूँ। पीछे, जितना पीछे जाता है देखो, मैक्सिमम पीछे। और फिर घुटना जमीन पर। जैसे घुटना जमीन पर गया, हमारा ये पेट माथा पास में आना चाहिए। और फिर गर्दन को ऊपर करना है। देखो पीठ कितनी दब रही है, वाह। जो मनके है उसमें तनाव आ रहा है, दबाव भी आ रहा है, वाह। इतना अच्छे तनाव आते हैं। और आपको धीरे धीरे करना है, ये उम्र में होता नहीं, मुझे भी तब नहीं होते, मैं एक 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 करते रहती हूँ। अब फिर ये ताड़ा, ये जो है ना, वो उस दिन नहीं परफेक्ट हुआ था। ये देखिए, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ऐसे नीचे नहीं जाना है और ऊपर भी नहीं जाना है। ये एक लकड़ी होती है ना, एक लकड़ी जो एक साथ रखने से, इसीलिए ताड़ तृतीय अवस्था बोलते हैं इसको, ताड़ तृतीय अवस्था। और इसके बाद देखिए, 2 पैर जुड़े हुए, 2 अंगूठे, 2 घुटने जुड़े हुए हैं। अब गर्दन को धीरे से नीचे ले जाना है। यहाँ तक आ गए, आपके 6 बाजू जुड़े हैं, अभी 2 जुड़ना बाकी है। तो एक तो छाती को जोड़ने के लिए छाती पीछे करनी है, तो पेट ऊपर उठेगा। और अब आप देख सकते हैं, मेरा नाक के नीचे हाथ जा रहा है, देखिए मेरा माथा जमीन पे है। ये 8 और पेट ऊपर है। तो आपको पेट को ऊपर जितना ले सके वो कोशिश करनी है। और माथा, ये देखिए, अष्टांग स्थिति। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6
छाती 7, मस्तिष्क का ऊपर का भाग 8, अष्टांग स्थिति, अष्टांग नमस्कार। धीरे से भुजंगासन में आइए। भुजंगासन सबको आता है। एक फर्क है भुजंगासन में, अपन करते हैं इसमें और इसमें, वो मैं आपको पूछूंगी, आप बता देना। ये मैंने भुजंगासन किया है। कोशिश करें दोनों पैर सीधे रहे। अब आपको करना है पर्वतासन। अभी जिनसे होता नहीं ना, आराम से घुटने से आधार से उठे, देखो पैर टच करे जमीन को, और अंदर गर्दन, जाल अंदर बन बांधे, हाथ अंदर। वाह, बहुत अच्छे फायदे, तो इतना मस्त लगता है, एकदम बढ़िया। और अब मैंने पहले लेफ्ट पैर आगे लिया था, अब मैं राइट पैर आगे ले रही हूँ। अब आता नहीं है ना तो घुटना रखो। उम्र वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे पैर को आगे करो, हाथ और पैर दोनों एक लाइन में आने चाहिए। ये सब ऐसा नहीं करना है, फटाफट करना है, पर होता नहीं है हमारे यहाँ सब उम्र वाले। ये देखिए, दबाइए कमर को, दबाइए और गर्दन ऊपर कीजिए। वेरी गुड। शायद सब ठीक कर रहे हैं, राइट। अब क्या करना है, वापस रिपीट हो रहे हैं ना आसन, ये दूसरा रिपीट हो गया। अब उठना है, फिर पाद हस्तासन। जितना और नहीं होता है, देखो प्रैक्टिस के लिए हाथ से दबाओ, हाथ से पिंडली पकड़ो, माथा अंदर लो, माथा अंदर लो। यस, नीचे दबाने की कोशिश। और याद रखना, हाथ पैर सबकी उंगलियां एक लाइन में आ रही है, धीरे से ऊपर। नमस्कार स्थिति से हस्तासन। 12 हो गए। अभी एक बार 12 अंकों के साथ और उसके बाद मंत्रों के साथ शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्वास 20 का अभ्यास नहीं करेंगे, केवल करते रहेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब कौन करके दिखाएगा परफेक्ट? कौन कर रहा है परफेक्ट? आनंद भाई जी, उनको मैं हाईलाइट कीजिए। शशि जी को ले रहा हूँ स्क्रीन पे, पहले एक एक करके लेता हूँ। शशि जी, आप कर सकते हैं। यस। शशि जी सेटिंग कीजिए, अगर आपका आड़ा होता है फोन तो आड़ा कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड। चलिए मैं अंक देती हूँ। हाथ पहले नॉर्मल स्थिति में लीजिए, नमस्कार की स्थिति में हाथ, श्वास भरते हुए पीछे हस्त तानासन। 2, वेरी गुड। पाद हस्तासन के लिए तैयार। 3, 4, अश्वसंचलासन। 4, 5, ताड़ की। दंडासन। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, सुपर। अष्टांग 8 अंग जमीन पे लगाइए, घुटना, माथा। छाती नहीं लगी आपकी, छाती के लिए आपको पहले, हाँ करेक्ट करेक्ट, छाती लगनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद भुजंगासन। गर्दन पीछे कीजिए, और थोड़ी गर्दन पीछे, बैक। पूरा थायराइड पैराथायराइड पे तनाव आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आपको करना है पर्वतासन।
गर्दन अंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और फिर अश्वतंचल आसन, जो पैर दिया था उससे दूसरा पैर लीजिए। यस, गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर पाद हस्तासन, गुड जॉब। और फिर नमस्कार स्थिति में आ जाइए, हस्त तानासन करके नमस्कार स्थिति में आना है, बहुत अच्छा। चलिए अब एक बार मंत्रों के साथ करते हैं। एक बार ओ, मीना जी बाफना को लेता हूँ, एक बार एक राउंड और कीजिए अलका जी। मीना बाफना जी को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आनंद भाई जी? मीना बाफना जी एक राउंड करके दिखाएंगे, मैं उनको ले रहा हूँ स्क्रीन पे। एक राउंड और। हाँ, दोनों को लीजिए, साइड बाय साइड, साइड बाय यस। साइड रख दीजिए उनको, दोनों को साथ में लीजिए। यस, दोनों स्क्रीन पे, मोबाइल पे दिखेंगे नहीं, लैपटॉप पे तो दिखते हैं। दिख रहे, लैपटॉप पे तो दिख रहे। और मीना जी, आपका थोड़ा ऊपर का भाग कम कीजिए और पैर का भाग दिखाने दीजिए हल्का सा, यस। थोड़ा और पैर का भाग दिखाने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, ओम राम मित्राय नमः, पीछे। ओम ह्रीम रवये नमः, पादस्थ। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः पूष्णेहे नमः। मुझे ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचे नमः। ओम ह्रूं आदित्ये नमः। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ओम अर्हम। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रः भास्करेभ्यो नमो नमः। यस, एक बार स्पीडी करेंगे, सभी फटाफट करेंगे, सबको स्पीडी करना है। तैयार, वेरी गुड। चलिए फटाफट, मैं केवल अंक दे रही हूँ, एक बार स्पीडी करके देखिए, जिनसे होता है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अंक के साथ कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, वेरी गुड, 10। अशोक जी और चंदू जी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। 11 और 12। मीना जी का पीठ में इतना मस्त झुक रहा है, देखिए झुकना भी बहुत जरूरी है पीठ का, ये भी एक बार देखिए। मीना जी को हाईलाइट कीजिए आनंद भाई जी। और मीना मीना जी, जी, चंदू जी ने भी बढ़िया किया। चंदू जी चश्मा उतार के करना है, चश्मा उतार दीजिए, आसन करते समय चश्मा उतारिएगा। यस। मुझे दिख नहीं रहा है। अभी स्क्रीन पे अशोक जी भी दिख रहे हैं, चंदू जी भी दिख रही है, मीना जी भी दिख रही है, और शशि जी भी दिख रही है, चारों दिख रहे हैं। एक बार केवल मीना जी को कर दीजिए, एक एक को कीजिए तो क्लियर दिखेगा, मीना और जी फिर को ले उसके रहा बाद हूँ। आशा जी यस। करेंगे। यस, मीना जी पीछे दिखिए, पीछे जाइए, हस्त पीछे। सेकंड, यस, सेकंड नंबर करिए, सेकंड। हाँ, पीछे। देखिए कितना झुक रहे, देखिए साइड से दिखाइए, उल्टा साइड से दिखाइए। यस, ये देखिए, ये इतना झुकना ना, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। कोशिश करने के कि खुद को बार बार इस तरह और झुकना है, और झुकना है, बात करो बॉडी, थोड़ा और झुको ना, देखो तुम्हारे लिए ठीक है, कमर ठीक होगी,
देखो पाचन अच्छा हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, पिंडलियों के दर्द कम हो जाएंगे, मेरी गर्दन पीछे जितनी जाएगी, मेरी थायराइड अच्छी हो जाएगी। ऐसे बात करते करते कीजिए। और आप बहुत कीजिए बढ़िया। पाद हस्तासन, पाद हस्तासन। वेरी गुड, यस। हाथ स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, हाथ थोड़ा फोल्ड हो गया है, हाथ स्ट्रेट, यस। फोल्ड जरा भी नहीं, यस। और माथा अंदर, दोनों हाथों के बीच में हाथ है ना, पैर के बाजू में आएंगे तो जगह ज्यादा रहेगी, यस। पैर के साइड में, देखिए उन्होंने पिंडली पकड़ के माथा अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। गुड जॉब, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए। अश्व संचलन आसन, यस। ये भी, इसी में भी देखिए हाथ पे कितना तनाव आ गया, उनके हाथ खींच रहे, देखो दिख रहे हैं हाथ का तनाव। और गर्दन पीछे कितनी मस्त गई है एकदम, इससे पूरे लाभ मिलते हैं। अशोक जी भी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। चंदू जी भी बैठ के मत रहिए, जिनको पॉसिबल है वो जिस पोजीशन में, यस। यस। ताड़ दंडासन। तिरपी अवस्था, दंडासन, दंडासन। फिर अष्टांगासन, 8 अंग जमीन पर, भुजंगासन, वेरी गुड, पर्वतासन, यस। वापस सब रिपीट आसन, अश्वासन चालन, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। पाद हस्तासन, यस। नमस्कार। वापस ऊपर जाइए, हस्त तानासन, यस। वेरी गुड। और हस्त नमस्कार, बस बैठिए, आराम से बैठिए। एक बार अशोक जी को करवा दीजिए, अशोक जी कराइए, सबको अशोक जी बैठिए और एक बार चंदू जी, आके। मैं दोनों को ले रहा हूँ स्क्रीन पे, चंदू जी को भी ले रहा हूँ, अशोक जी को चंदू भी जी और अशोक जी दोनों को स्टेज पे लीजिए, देखो दोनों ने भी बहुत ट्राई किया है, बहुत अच्छी तरह कोशिश की है। अ, अभी इनको 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 निकाल दीजिए, दो ही रखिए स्टेज पे। दो को ही रखिए, हाँ। एक, पीछे जाइए, दो, हस्त तानासन, बहुत बढ़िया, दो, तीन, पाद हस्तासन, वेरी गुड। स्लो जाना है और दबाने की कोशिश कीजिए, घुटनों को स्ट्रेट कीजिए, घुटना स्ट्रेट, यस। दबाइए जितना जा सके, घुटना अशोक जी आपका थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है, हल्का सा स्ट्रेट सीधा कीजिए। कीजिए। ओके, चलिए आगे का आसन, हर्ष संचलन आसन, पैर पीछे कीजिए, यस। और गर्दन जमीन पर, और पीछे देखिए, ऊपर पीछे, बैक पे देखिए, चंदू जी बैक पे, माथा बैक पे, गर्दन पीछे, आकाश की ओर देखना है, वेरी गुड। चलिए, दंडासन, एक लाइन में, दंडासन। दोनों पैर पीछे लेते हुए। वेरी गुड। अभी अशोक जी का बराबर है। चंदू जी नीचे मत देखो, इसमें सामने देखते, इसमें सामने देखते हैं अशोक जी, यस। दंडासन में पूरे सामने की अवस्था, वेरी गुड, बहुत अच्छा अशोक जी। अष्टांग, 8 अंग, चलिए घुटने टेकिए, अष्टांग, यस। और माथा टेकने की कोशिश करनी है। बहुत चंदू बढ़िया जी का अशोक जी, बहुत ही बढ़िया। आड़ा है और फोन उभा है और वो आड़ा कर रहे हैं। चलिए भुजंगासन, कोई बात नहीं, अब रहने दो, अब हाँ, रहने दो, जो कुछ कर। भुजंगासन में भुजंगासन, बीच में मत छत, कीजिए। छत की ओर देखिए। वेरी गुड। पर्वतासन, हम्म, बहुत अच्छा। फिर वापस अश्व संचलन आसन, दूसरा पैर करने की कोशिश कीजिए, आराम से उठ के रखिए घुटना, और बहुत बढ़िया। और ऊपर देखिए, पाद हस्तासन, धीरे से सीधे, पीछे जाइए, हस्त तानासन, और फिर वापस नमस्कार स्थिति, बहुत अच्छा, बढ़िया, ओम बहुत बढ़िया। अरहम, एक बार ओम अरहम। ओम अरहम, सबके लिए ओम अरहम, बहुत अच्छा ट्राई हुआ। अलका चलिए जी, अब थोड़ी, चंदू जी इस उम्र में है, इतना अच्छा करके बता रही है, ओम अरहम चंदू जी के लिए।
वही इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था। मैं एक एक अवस्था करती और रुक जाती हूँ। चलिए थोड़ा डिस्कस कीजिए। क्या और आपको ये सूर्य नमस्कार की इंफॉर्मेशन परफेक्ट मिल समय गई? समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। बस 2-3 मिनट बात कीजिए। अभी सबको बात करने का मौका है। तो आप पूछिए, आज मजा आया? आपको ये कैसा लगा? अशोक शशि जी जी, पहले शशि बताइए। जी अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। शशि जी अच्छा। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो भुजंगासन के बारे में बोला नहीं, अर्ध भुजंगासन और फुल भुजंगासन दो आता है ना? हाँ, अपन फुल भुजंगासन कर रहे हैं। ओके ओके पूरा ओके। बेनिफिट मिले ना, इसलिए पूरा ही करने का अपने को बहुत भुजंग। अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, नया सीखने वालों को अच्छा होता है, सब पता चलिए। चलता है। देखिए, एक एक स्टेप में हम कहाँ गलतियां करते हैं, उस चीज को अगर हमें पता चल जाता है तो फिर हम बराबर। में ध्यान रखते हैं। गलतियां, मिस्टेक कहाँ होती है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम एक एक स्टेप को सिखाते हैं तो हमारी हम्म। सारी गलतियां जो है वो हमें पता चल जाती है। हम फिर आसन करते समय जब फास्ट भी करते हैं तो बरोबर होगा फिर हमारा। हाँ बराबर। यस। यस। चंदू अच्छा, जी, ब्रह्मा जी, चंदू जी। ब्रह्मा जी को बोलने दीजिए पहले पहले, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी। को देता हूँ अनम्यूट ऑप्शन। ब्रह्मा शर्मा जी, फिर चंदू जी। यस, ब्रह्मा जी वीडियो भी ऑन कीजिए, बोलिए। बोलिए। दीदी ये जैसे इसमें जो हाथ आप पूर्ण भुजंगासन करवा रहे हैं ना, तो पूर्ण भुजंगासन के बजाय यदि थोड़ा नाभि तक ही उठाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा जोर लगेगा और ज्यादा फायदा होगा, जहां तक नहीं, मैं अभी समझता हूँ। अभी मेरा प्रश्न है आपको। हम्म। अपन जो भुजंगासन करते हैं और ये भुजंगासन, इसमें फर्क है? क्या फर्क है? कोई किसी ने नोट किया है? इसमें हाथ पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, आपको मेरा प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए, फिर आपके प्रश्न के उत्तर। मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी कि हम जो भुजंगासन करते हैं और सूर्य नमस्कार में जो भुजंगासन होता है उसमें क्या डिफरेंस है? वो नहीं, पूरा पूरा वो तो हस्त पूर्ण भुजंगासन अपन ही करते हैं भुजंगासन जो। करते हैं तो पूर्ण भुजंगासन भी करते हैं अपन, और हाफ वाला भी करते हैं, थोड़े से कोहनियों को मुड़ी हुई रखते भी हैं ब्रह्मा और पूरा भी ब्रह्मा करते ब्रह्मा जी, मैं बोल रही हूँ कि फुल भुजंगासन की ही बात करनी है। हैं। हाँ हाँ हाँ। पूर्ण उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो मुझे बताना है। पूर्ण भुजंगासन में तो पूरी भुजा अपनी सीधी रहेगी। नहीं, और एक डिफरेंस है, कोई नोट किया हो तो बताइए, एक मैं आपको। नाभि से भी ऊपर उठ जाएगा, वो थोड़ा सा नहीं पीछे की ओर नहीं सेट नहीं जाता नहीं, है। वो नहीं। नहीं नहीं। चलो मैं फोटो के साथ दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या डिफरेंस है। एल्बू देखिए। बेंड रहता है, एल्बू बेंड रहता है, हाँ। हाँ? एल्बू बेंड रहता है नहीं फुल इसमें। और नहीं पूरा वेट हमारा हाथ हाथ पे नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं। चलो मैं बता देती हूँ आपको। भुजंगासन का फोटो दिखाती हूँ और फिर आपको बता देती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पैर की अंगुलियां होती है ना, उस पर हम भुजंगासन करते हैं ओके सूर्य ओके। नमस्कार में। और रेगुलर में क्या होता है, हम बोलते हैं कि पैर सीधे करो, अंगुलियों पे भुजंगासन नहीं कराते हैं। रेगुलर भुजंगासन है वो अंगुलियों पे नहीं होता है, परंतु हमारा इसका भुजंगासन है वो अंगुलियों पे होता है। ये डिफरेंस है, समझ में आ गया आपको? मैं आपको आएगा। एक बार भुजंगासन वापस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो भुजंगासन है, देखो तनाव कहाँ ओ, आते हैं वो भी दिखाए। और ये सारे तनाव के फायदे मिलने के लिए, परंतु उंगलियों पे है। और रेगुलर भुजंगासन होता है उसमें पैर सीधे कर देते हैं। बराबर बराबर। राइट। ये राइट। मेन डिफरेंस है। और ब्रह्मा जी, मैक्सिमम फायदा मिलाने के लिए हमें ये आसन भुजंगासन ज्यादा उपयोगी है, इसलिए कई संस्थाएं पूर्ण भुजंगासन कराती है, तो कई संस्थाएं इसको अर्ध भुजंगासन कराती है। कौन सा करना चाहिए ये अपने मन के ऊपर और जिसकी ट्रेनिंग आपने लिए उसके ऊपर डिपेंड है। कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों भी अच्छे हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ दोनों सही हैं सही होने में, लेकिन जो वाईसीबी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वाईसीबी में वही अलाउ करेंगे, उस वाले को गलत कर देंगे, नंबर भी नहीं देंगे उसके। हाँ, वो बात अलग है, क्योंकि वो पूरा सिलेबस ही डिफरेंट दिया हुआ है उनका। उनके जी जी। पद्धति से उनको वाईसीबी का करना पड़ता है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो अभ्यासक्रम दिया है वैसे करना ही पड़ता है अपने को। जी प्रणाम। यस, चंदू चंदू जी। जी, चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। तो पूरी करी थी मेरे को ना, वो जो छठा जो आसन है ना, अष्टांग आसन,
उसमें क्या है, जैसे वो मतलब तो सुपर चेन मेरे पूरा मतलब स्ट्रेट हो जाती हूँ वैसे, तो होती हूँ। आपकी बहुत अच्छा आवाजें से ना आज कट रही एक्सप्लेन है, कराया क्लियर नहीं आ बिल्कुल। रहे, क्लियर आवाज नहीं है, इसलिए आप जी जो बोल रहे इतना समझ में नहीं आ फिर रहा भी है। चंदू जी, आप जो कर रही थी काफी अच्छा अभ्यास है। आप अभ्यास करेंगे तो जहां जहां आपको समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हो रही है, वो तो आपको समझ में आ गया ना, तो उसको सुधारिए आप। जी अशोक जी। ओके। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन का पूरा पैकेज है कि अपने सर से लेके पांव तक हर एक एक अंग का व्यायाम हो जाता है। और उसके बाद में हर चीज पे स्ट्रेस आता है, अपने ग्रह नक्षत्र भी इससे अपने कंट्रोल हो सकते हैं। और इसका एक ही रूल है कि भाई अपने सही तरीके से सही समझ के करेंगे तो उसका अपने ज्यादा लाभ मिलेगा। और बिल्कुल अगर गलत पोर्शन में करते हो तो शायद नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो अलका मैम अपने को सिखा रही है उसके बारे में खास ध्यान देने का। अपन जो पद्धति पकड़ी हुई है उसको अपने भूल के जो सही लगे, सही है, उसको पकड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो, मैंने भी क्या किसी की पकड़ी नहीं है, मुझे योग विद्या धाम का सही लगता है, परंतु उस तो हस्त तानासन नहीं है उसमें। फिर भी मैंने अपने आप को ऐड करके, क्योंकि जो बेनिफिट होता है वो तो लेना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ऐड करके बनाया है। मैं जरूरी नहीं कि बिल्कुल। मेरी देखिए अलका जी, आप जो बात कर रही हो सही है। कई कई जगह मैंने देखा है शशांक आसन भी लेते हैं। शशांक आसन भी कई कई जगह करवाते हैं, लेकिन नहीं अपने नहीं, वो इसमें वो वो डिफरेंट हाँ वेरिएशन है। वो भी वो उसमें बहुत शशांक डिफरेंट आसन भी कराया वेरिएशन। जाता है, तो सबकी कराने की विधि अलग अलग है। नहीं, शशांक आसन। आनंद भाई जी, शशांक आसन नहीं आजकल है ना। बालकासन बालकासन। नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि आजकल है ना, सूर्य नमस्कार में बहुत सारे वेरिएशंस किए, बहुत सारे, ज्यादा बेनिफिट होने के लिए। एक पैर उठा के ऊपर ले जाते हैं, हम्म। एक पैर नीचे रख देते हैं, शशांकासन। और इसमें बहुत, मैंने अमेरिका में देखा है, मैं वहाँ क्लास ज्वाइन किया है, तो वो सूर्य नमस्कार में इतने वेरिएशंस करते हैं, और इतना मतलब केवल सूर्य नमस्कार ही उनका 1 घंटे का क्लास होता है। और उसमें अलग अलग प्रकार के मतलब पैर के जो पोजीशन है, उसमें अपन कभी ट्राई करेंगे, मैंने जो सीखे थोड़े बहुत जाने, एक बार मैं बताऊंगी आपको। तो ये ओम अलग अलग राधे। टाइप का है, आपको जैसा ठीक लगे। पर सबको ध्यान रखना है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, मन के में प्रॉब्लम हो, पैर में प्रॉब्लम हो, सबको ध्यान रखना है कि मुझे नहीं करना है, किसको करना है और किसको नहीं। इसका अभ्यास करके आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सारे अंतर इंद्रिय होते हैं, ये सब अंतर इंद्रियों पर परिणाम आता है। फिर अपने को क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता है हर एक को, तो अपने हिसाब से करेंगे तो ज्यादा। चंद्र चलिए। नमस्कार करेंगे एक बार अपन। ब्रह्मा जी चंद्र नमस्कार भी हम करवाते हैं, तो सूर्य नमस्कार के पूरा कॉन्ट्रास्ट है। सूर्य नमस्कार पूरा सामने करवाते, और सूर्य चंद्र नमस्कार पूरा साइड करवाते। दोनों करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए, क्लास का टाइम हो चुका है समापन की ओर। एक अशोक बार जी। और क्लास लेंगे हम। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र। समापन। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के। चंदू जी फिटनेस का प्रवेश। डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम अरहम। तो आज का सत्र में एंड कर रहे हैं। यस।